मेरी प्रोमिता, सच? हाँ लल्ला, तेरी प्रोमिता मेरठ आ रही है हमेशा के लिए। अरे भैया का खबर सुनाइए भैया, मेरी प्रोमिता आ रही है भैया, मेरी प्रोमिता। हाँ लल्ला, खुशी से तू कहीं पागल मत हो जाना। भैया मैं तो पागल हो रहा हूँ भैया, मेरी प्रोमिता आ रही है भैया। मम्मी जी, ये प्रोमिता कोई टीवी सीरियल की हीरोइन है जो टीवी में वापस आ रही है? अरे नहीं बहू, प्रोमिता किसी टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं, मेरे लल्ला की बचपन की दोस्त है जो इतने सालों बाद मेरठ वापस आ रही है। मम्मी जी, बचपन की दोस्त? फिर तो वो अभी भी छोटी ही होगी ना, तो मेरी और उसकी तो मौज जमेगी। ए भैया, मेरी प्रोमिता आ रही है तो अब इतना सारा काम करना पड़ेगा। उसे मेरठ घुमाना पड़ेगा, उसे चाट खिलानी पड़ेगी, उसे सिनेमा दिखाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लल्ला इतने सालों में उसकी मनपसंद की चीजें कौन सी है, ये तो मैं भूल ही गई। अरे भैया मुझसे पूछना, सब याद है मुझे। कस्तूरी की राज कचौड़ी, दही कम तीखा ज्यादा, लाल चटनी अलग से। अरे लल्ला, इतने ध्यान से तो इम्तिहान में तूने कभी पहाड़े भी नहीं पढ़े। भैया छोड़ो तो भैया, चल के ना लिस्ट बनाते हैं मेरी प्रोमिता की मनपसंद चीजों की, वरना फिर वो नखरे करती है, मैं ही नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती। अरे लल्ला, तो तू है ना उठाने के लिए, मेरा मतलब उसके नखरे हमेशा से तो उठाता आया। भैया मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी प्रोमिता आ रही है। हाँ लल्ला, देखा लल्ला, हाँ भैया, बहू के गाल लाल टमाटर से कैसे सूखे हुए पपीते जैसे हो गए। हाँ भैया, इनके होश तो सच में उड़ गए हैं। अरे धीरे बोल लल्ला, पांचों का पंजा पीछे से देख रहा है। लल्ला, इतने सालों बाद जब मैं उसे देखूंगी, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाऊंगी। अरे मैया, मैं तो मेरी प्रोमिता को लाखों की भीड़ में दूर से पहचान लूंगा। हाँ, वो है तो लाखों में एक। लाखों में नहीं मैया, करोड़ों में एक है वो, करोड़ों में। लल्ला, मेरठ की जनसंख्या लाखों में है ना? मैया थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब छोड़ो तो मैया, तो फिर चल के लिस्ट बनाते हैं, ठीक है मैया? चल मैया। वैसे मैया, तेरे कमरे में चल के लिस्ट बनाते हैं। मैया काहे? प्रोमिता, 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 प्रोमिता। लेकिन ये प्रोमिता है कौन? लो, तुमने अच्छे से सुना नहीं? कन्हैया जी और मम्मी जी ने कितने अच्छे से समझा के बताया था कि प्रोमिता कन्हैया जी की इतनी 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 खास सहेली है। इसी बात की तो चिंता है कि वो प्रोमिता नाम की इतनी इतनी खास सहेली अचानक से कहां से टपक पड़ी। बहनों, महत्वपूर्ण विषय प्रोमिता का कदापि नहीं है। उसे तो प्राण हरण पदार्थ ही भेंट करे। प्राण हरण पदार्थ भेंट करे यानी कि गोली। प्रोमिता को गोली मारो कह रही है दीदी। मार दी। वस्तुतः यह बोध करना अनिवार्य है कि वर्तमान स्थिति में तो स्वयं प्राणनाथ हम समस्त कुलवधुओं से कुपित हो गए। पहले ये सोचो कि कन्हैया जी हमसे रूठ गए हैं कह रही हैं दीदी। हाँ, किसी से बात नहीं की, लगता है बहुत नाराज थे। आप कह रही थी कि कुल्लू मनाली की टिकट बुक कराई है कन्हैया जी ने। हाँ, नंदोई जी के मुंह से मैंने यही बात सुनी थी और मुझे तो लगा कि खाने के टेबल पर कन्हैया जी हमसे यही बात करेंगे, लेकिन वो तो तब भी तो हमने उन्हें मुंह फुलाए हुए चेहरे दिखाए थे। दीदी ने तो कुल्लू मनाली की बात सुन के भी कहा था कि अब कन्हैया जी से कोई नाराज नहीं होगा, लेकिन दीदी की बात किसी ने नहीं सुनी। और अब क्या हुआ? कन्हैया जी उल्टा दीदी से नाराज हो गए। दीदी से नहीं, हम सबसे नाराज हैं। लेकिन पहले मुझे कोई ये बताएगा कि अब हमें कन्हैया जी से नाराज होना है या नहीं? नहीं नहीं,
कल से यही तो कह रही है दीदी कि अब कन्हैया जी से कोई नाराज नहीं होगा यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ नाराज नहीं होना है, वहाँ नाराज होना है कुल्लू मनाली जाने के बाद। अरे कुल्लू मनाली तो तब जाएंगे ना जब कन्हैया जी हमसे बात करेंगे। वो तो खुद ही हमसे नाराज होकर बैठे हैं। ओह, तो हम सबको चिंता इस बात की है कि कुल्लू मनाली के टिकट्स वेस्ट हो जाएंगे। लो, उसमें क्या है, हम कन्हैया जी के साथ प्राविदा को भेज देंगे। बैठो तुम, चलो आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठो, अच्छा बैठो। बहनों, हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्राणनाथ की हम समस्त कुलवधुओं प्रति ये अकारण कपोल गप्पा गोल विपदा निवारण करनी होगी। हमें जल्द से जल्द कन्हैया जी को मनाना पड़ेगा, कह रही है दीदी। अब दीदी कहे या कोई भी, मेरा लल्ला तो नहीं मानने वाला। कन्हैया जी, आपका मनपसंद टिंडा, बैगन का भरता और मसूर की दाल बनाइए, लीजिए। 10 बज रहे हैं, मैं बता देती हूँ। अब देखने की तकलीफ क्यों करते हैं? घड़ी, इनसे कह दो कि मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ, और इनसे ये भी कह दो कि आज मैं खाना बाहर खाऊंगा। रिगार्ड तिल पाउन फुआ। जाते जाते प्यार से बाय नहीं बोलोगे? अरे मेरा मोबाइल तो रह गया। मोबाइल? हाँ? इतनी बेइज्जती तो तब भी नहीं हुई थी जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में दूसरी बार लुढ़की थी। अरे लल्ला, भैया दुकान जा रहे हैं। आज थोड़ा जल्दी आ जाइयो, याद है ना? हाँ भैया, भूल कैसे सकते हैं, आज तो मेरी प्रोमिता आ रही है। अरे भैया, हम तो खुशी के मारे दुकान ही नहीं जा रहे थे, फिर सोचा कि दुकान जाके प्रोमिता के लिए गुलाबी साड़ी ले आएंगे, क्योंकि गुलाबी रंग मेरी प्रोमिता का मनपसंद रंग है। तेरे गाल भी गुलाबी हो रहे हैं उसके नाम लेने से। कहा भैया तू भी। अच्छा सुन, आज तू भी ना अच्छी सी बूशर्ट पहनना उसके स्वागत करने के लिए। अरे भैया, हम तो सोच रहे हैं कि आज हम अपने लिए नई शर्ट लेकर आएंगे, वो भी गुलाबी रंग की, क्योंकि गुलाबी मेरी प्रोमिता का मनपसंद रंग है। अच्छा भैया, चलते हैं। तुम दोनों यहीं खड़ी हो? फिर तो तुम दोनों ने हमारी बातें भी सुन ली होंगी। लल्ला भी ना बच्चा ही बन जाता है प्रोमिता के नाम से। प्रोमिता लल्ला की पक्की सहेली थी, 24 घंटे दोनों साथ ही घूमते थे। लोग तो कहने लगे थे कि दोनों की शादी करवा दो। सच में लैला मजनू की जोड़ी थी दोनों की। लल्ला को प्रोमिता बहुत पसंद थी और मुझे भी। सुंदर थी, पूजा पाठ करती थी और लल्ला से सच्चा प्यार भी। बस पंचगुनी नहीं थी, 2 गुण कम थे। लेकिन अब तो पंचगुनी भी बन गई है। शहर जाके खाना बनाना सीख कर आई है और पढ़ लिख कर PhD भी कर ली है। आज सुधा के यहाँ रामायण पाठ पे आने वाली है। तुम दोनों वही मिल लेना। पंचगुनी प्रोमिता। भोले भंडारी से वरदान मांगने में मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। काश काश? ये काश का क्या मतलब था? इतनी बेवकूफ तो लगती नहीं है आप। अब आप ही समझ जाओ काश का क्या मतलब था।
मेरा टिफिन ले जाने से मना कर दिया कन्हैया जी ने। एक बार भी नहीं सोचा कि कितना बुरा लगेगा दीदी को। सत्य। अरे दे प्लूरे, अरे रो क्यों रही हो पंजीरी? तुम्हें टिफिन की पड़ी है? मुझे तो माँ जी ने जो बोला ना उस बात की टेंशन हो रही है। देखा कैसे प्रोमिता का नाम लेके काश बोल के गई। हाँ तो क्या पता मम्मी जी सोच रही हो कि काश वो प्रोमिता उन्हें ठंड में ओढ़ने वाला कंबल तोहफे में दे दे। नहीं, वो सर्दी आ रही है ना। अरे माँ जी का साफ साफ मतलब था, उस प्रोमिता में ना हम पांचों के गुण हैं, तो काश वही उनकी बहू होती। शिव शंभू, बेचारी मम्मी जी, उनका ये सपना पूरा हो पाया नहीं। ज्यादा नहीं मत करो। जब कन्हैया हमारी आंखों के सामने उस प्रोमिता के साथ कुल्लू मनाली निकल जाएंगे ना, तब हम सबके मुंह से निकलेगा नहीं। पर सोनेट दिरांजेसी, ज्यादा फ्रेंच में बुदबुदाओ मत। ये सब रूठने मनाने का घटिया आइडिया तुम्हारा ही था ना, अब पड़ गया ना उल्टा। होली को कुंठा संताप उत्तेजित हृदयपात अनुचित है, कदाचित इसे नियंत्रित कर। गुस्सा मत कर भोली, कह रही है दीदी। गुस्सा तो मुझे आ रहा था। तुम में से कोई क्यों नहीं गया कन्हैया को मनाने? तुम सब क्या बैठ के सावधानी दिया देख रही थी? देखो दीदी को कुछ मत कहो, मेरे होते हैं वो क्यों मनाए? जिससे माफी मांगनी है, जितनी माफी मांगनी है दीदी की जगह मैं मांग लूंगी। पता है सुबह मैंने भी कोशिश की थी कन्हैया जी से बात करने की, लेकिन तुम्हारी तरह मेरी कोशिश भी दिवाली के बस पटाखे जैसी निकली। यथार्थ वर्तमान स्थिति से प्रतीत होता है, अब कुल्लू मनाली मात्र सपाट तख्ती निंद्र अवस्था कल्पना भ्रमण में ही दर्शित हो पाएगा। सपाट तख्ती निंद्र अवस्था कल्पना भ्रमण यानी कि पलंग पे लेटे सपने। अब कुल्लू मनाली सपनों में ही देखना पड़ेगा, कह रही है दीदी। क्यों? सपने में क्यों? जब कन्हैया जी प्रोमिता के साथ कुल्लू मनाली जाएंगे तो सेल्फी तो लेंगे ना, बस उनकी सेल्फी में ही देख लेंगे कुल्लू मनाली। पता है आज रात को सुधा आंटी के रामायण के पाठ में भी आ रही है वो प्रोमिता। हे शिव शंभू, कदाचित इस जटिल घटनाक्रम में हम कौन सी निवारण युक्ति की खोज का आवाहन करें? अब क्या करेंगे पूछ रही है दीदी। और क्या करेंगे? उस प्रोमिता के आने से पहले हमें कैसे भी करके कन्हैया जी को मनाना पड़ेगा। हाँ मैया। अरे लल्ला, मजा आ गया। कहा हुआ मैया, पंजीरी के हाथ की फिर से 3 गिलास लस्सी पी गई तू? अरे नहीं लल्ला, मैं तेरी पंचगुनी बीवियों की बात कर रही हूँ। उनकी हालत तो गर्मी में टपकती हुई तिल्ली वाली कुल्फी जैसी हो गई है। और आज शाम तुझसे माफी मांगने की तैयारी कर रही है। मैया हम क्या कह रहे थे, छोड़ना मैया, बहुत हो गया। हम ही रूठने का नाटक बंद करते हैं अब। अरे लल्ला, इतनी जल्दी नहीं, इन्होंने भी तो तेरे पसीने निकलवाए थे, अब इनके मजे तो लेने दे। और कुंती का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। छोड़ना मैया, तू ही तो अभी बता रही है कि पांचों की पांचों इतनी परेशान है। बंद करते हैं नहीं नाटक मैया। अरे लल्ला, नाटक तो अभी शुरू हुआ है, अभी प्रोमिता को तो आने दे। प्रोमिता? मैया बेकार में ये बहुओं से प्रोमिता के नाम की फिरकी लेना बंद करना। प्रोमिता कोई होगी तो आएगी ना मैया। अरे लल्ला, तू ये समझ कि प्रोमिता है और वो आएगी भी। का? हाँ, ये कुंती की फिरकी है, इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगी। लल्ला, आज शाम को प्रोमिता तुझसे मिलने घर जरूर आएगी, तू बस देखता जा। शाम को? सासू माँ, थोड़ा सोच के देखो ना, कन्हैया जी अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ बेटा, मैं भी सोच के वाली बात सोच रही थी, लेकिन सोचने की नहीं,
ये परेशानी की बात है। मैंने तो उसे आज जल्दी आने के लिए कहा था। हाँ खतरू, तू मेरा फोन काहे नहीं उठाता है? अच्छा, दुकान में प्रोमिता आई है? हाँ वही जो दीपिका पादुकोण लगती है। क्या लल्ला ने उसे 25,000 की साड़ी दी है? अब कहाँ गए हैं? कस्तूरी की चाट खिलाने। राज कचौड़ी, कन्हैया ने तुझे भी बता दिया कि प्रोमिता को क्या पसंद है। माँ जी, ये पंजीरी आज के बाद सब बनाएगी, लेकिन कसम दीदी की आज के बाद रात कचौड़ी नहीं बनाएगी। पकड़ो पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, हटो 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 भैया। अरे क्या हुआ लल्ला? भैया मैं और मेरी प्रोमिता ना हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। इसमें भैया एक टांग पे पकड़ना होता है। भैया वो चीटिंग कर रही है, वो बार बार दूसरी टांग नीचे रख देती है। जैसे पहले चीटिंग करती थी अभी भी वही कर रही है। ये थैला पकड़, अब मैं जाके मेरी प्रोमिता को पकड़ूंगा भैया, मैं बताएगा। अभी मेरी बारी है, अभी मेरी बारी है, मैं आ गया। अरे लल्ला, नंगे पैर तो ना भाग गया। और सुन, जल्दी आइयो, सुधा के यहाँ रामायण पाठ पर भी तो जाना है। अरे कुंती, बचपन के दोस्तों के साथ इंसान बच्चा ही बन जाता है। शुक्र है कन्हैया घर के अंदर नहीं आया। सोफे के ऊपर उछल कूद करता तो पूरा सोफा धोना पड़ जाता। तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अरे कन्हैया तो अपनी प्रोमिता के साथ उछल कूद करके थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम लोग जाओ, फटाफट कुची कुची रामायण पाठ के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बुद्धू मत बोलो। परी, हटोगी? लिपस्टिक मुझे भी लगानी है और तुम अपने कमरे से सज धज के आई हो ना, अब यहाँ भी शुरू होगी। ओहो, क्या तुम दोनों लाले लिपस्टिक पे झगड़ती रहती हो? ये देखो काम की चीज। मैंने ना पूरे घर खर्च की लिस्ट बना के रखी है और उसके 4 तरीके भी कि कैसे हम हर महीने घर खर्च में बचत करेंगे। मुझे क्या लगता है ना कि कन्हैया जी मेरी इस समझदारी पे मान ही जाएंगे। शुभ है, अथवा हमने भी निज निकेतन शांति एवं वल्लभ अनुकूलता हेतु औगरनाथ दिवाले में शतम एकच दीप प्रज्वलित किए हैं। 101 दिए जलाए हैं औगरनाथ मंदिर में। कन्हैया जी मान जाए इसकी कामना के लिए, कह रही है दीदी। सोच के देखो, पकड़ा पकड़ी खेलते खेलते घर तक पहुंच गई वो प्रोमिता। क्या कह रही थी माँ जी? एकदम दीपिका पादुकोण जैसी दिखती है प्रोमिता। देखो, वो दीपिका जैसी दिखे या रणवीर सिंह जैसी, दीदी को उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो कन्हैया जी को मनाने से। चाहे जो भी हो जाए, कन्हैया जी के हाथ से बर्फ के गोले तो हम ही खाएंगे। क्या? हाँ वही तो, बर्फ के गोले कौन खाता है? मैं तो भल्ला पापड़ी खाऊंगी। नहीं, मेरा मतलब ये था प्रेमा की मनाली तो हम लोग ही जाएंगे, वो प्रोमिता नहीं। दीदी भगवान से कहो ना हमारा साथ दे, बस आज कन्हैया जी मान जाए। आज के बाद कभी ऐसे झूठ मूठ के बेवजह रोटने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वहां से क्या देवी की झांकी निकलने वाली है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कुसुम रुको, अरे रुको। सासू माँ, पैसे तो ना कुसुम को पिक्चर दिखाने ले जाएंगे नंदन सिनेमा में। भैया दे दो ना,
बड़ी मुश्किल से तो मैंने इन्हें आपकी पायल बेचने से रोका है, वरना ये तो दिल्ली घुमाने की बात कर रहे थे। घुमा दे दिल्ली। कमाल है, आज तो नई नवेली दुल्हन जितना वक्त लगा रहे हैं कन्हैया तैयार होने में। लल्ला, अब पैरों में क्या अलता लगा के आ रहा है? हैं? जल्दी आ। लगता है पजामे का नाड़ा नहीं बंध रहा है साले साहब का। सासू माँ, पैसे दो ना। दे दो ना। लव यू। भैया अरे बाप रे, कन्हैया जी अखंड रामायण पाठ में जा रहे हैं या फिर डिस्को में? प्राणनाथ, इतना साज श्रृंगार, कदाचित इतने श्रृंगारित तो आप हमारे पाणी ग्रहण संस्कार में भी नहीं हुए थे। इतने बने ठने तो ये अपनी शादी में भी नहीं थे, कह रही है दीदी। तो जीजे कैसा लग रहा हूँ? एकदम चंकी पांडे लग रहे हो। अब बताओ जीजे कैसा लग रहा हूँ? मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया होगा, रात में काला चश्मा पहना। नहीं जीजे, ये चश्मा तो हमने प्रोमिता के लिए लगाया है। वो भी आ रही है ना ये अखंड रामायण पाठ में। हाँ ऐसे मत बोलो अब। ठीक है, ओके ओके। कहा साले साहब, किसका फोन था? कोने में दुबक के बात कर रहे थे? अरे जीजे वो क्या हुआ? अरे भैया पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे ले जा चल। मैया बहुत दर्द हो रहा है मैया। लल्ला, इतना ही दर्द हो रहा है तो तू घर में ही रह जा। ठीक है मैया, मैं घर पे ही रह जाता हूँ। मैं घर पे रहता हूँ मैया, तुम लोग जाओ पाठ पे और 3-4 घंटे बाद ही आना। और हाँ मैया, आने से पहले फोन कर देना है मैया। हाँ हाँ, हम निकलते हैं। तू लल्ला वो चूरन ले लेना। अरे खा लूंगा मैया चूरन। तू मेरी टेंशन मत ले मैया, हैं? तू ये बाकी की सारी टेंशन लेके जा। कदापि निषेध। क्षमा याचना मैया, परंतु प्राणनाथ को इस दुरावस्था में मध्यांतर यूं एकांतित छोड़ना पूर्णतः अनुचित होगा। नहीं माँ जी, कन्हैया जी को ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं, कह रही है दीदी। दीदी यहीं रुकेगी और दीदी यहाँ रुकेगी तो मैं भी यहाँ रुकूंगी। हाँ सासू माँ, सोच के देखिए सासू माँ, कन्हैया जी को कितना दर्द हो रहा है और इस हालत में हम लोग इन्हें छोड़कर लचक मचक करके बाहर चली जाए। नहीं नहीं नहीं, हम भी कन्हैया जी के साथ रुकेंगे। नुवालो रेस्टर आवेक लुई मेर। अब माँ जी, हम कन्हैया के साथ ही रुकेंगे। वो क्या है ना कि उनका दर्द हमारा दर्द। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो कन्हैया जी का दर्द हो रहा नहीं, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। चलो चलो मम्मी जी। अरे नहीं नहीं, हम सब साथ ही जाएंगे। सुधा क्या कहेगी कि कुंती अपनी बहुओं को घर में छुपा के रखती है। पेट दर्द का क्या है, होते होते ठीक हो ही जाएगा। रामायण पाठ में हलवा और चने के साथ कुल्फी भी है। माया किंतु परंतु पर मगर कह रही है दीदी। पर मगर क्या, सास की बात नहीं मानोगी? हैं? और वैसे भी 3-4 घंटे में तो वापस आ ही जाएंगे। ठीक लल्ला, 3-4 घंटे।
चलो चलो। लल्ला तू मौज कर। मेरा मतलब है कि पेट का दर्द ठीक हो जाए तो थोड़ी देर सो लेना। हाँ चलो 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 चलो, 1 2 चलो 3 4 5 और छठी मैं। 7 8 9 कुसुम भाई को हम पकड़ेंगे। ये सो रुको। चल आ जाओ सब लोग। 1 2 3 4 और 5। ठीक है चलो। बहनों सोच के देखो, फोन जरूर उस प्रोमिता का ही था। शिव शंभू, कदाचित इसी उपलक्ष्य हेतु प्राणनाथ निकेतन में ही सके थे। इसलिए कन्हैया जी घर पे ही रुके, कह रही है दीदी। दिला इमेजिन, वो भी पेट दर्द का झूठा नाटक करके। उनसे अच्छी एक्टिंग तो नंदोई जी करते हैं। वही तो, देखना देखना, हमारे घर से बाहर निकलते ही वो प्रोमिता वो खिड़की से घुसकर घर के अंदर घुस गई होगी। ओ, हम तो घर के बाहर आ चुके हैं, इसका मतलब वो घर के अंदर जा चुकी है। ये तुम लोग रुक काहे गए हो? कोई ऑटो रिक्शा नहीं आने वाला है, जल्दी चलो। रामायण पार्ट में उसकी कुल्फी भी मिलने वाली है। माँ जी का नुई रोदी में। तुझे मना किया था ना कि फ्रेंच में जय माता दी नहीं बोलना है, बोलना है तो हिंदी में बोल। माँ जी मैं कह रही हूँ कि वो अखंड रामायण पाठ में हम आज नहीं जाते, आप कहे तो कल 2 घंटा ज्यादा बैठ जाएंगे हम लोग। यथार्थ नृत्य नहीं अपितु चतुर्थ घंटे आसन ग्रहण कर लेंगे मैया। 2 घंटे नहीं 4 घंटे बैठ जाएंगे माँ जी, कह रही है दीदी। 4 घंटे बैठ के वहाँ कपाल भाती करनी है क्या? जल्दी चलो, रामपाठ का आज पहला दिन है। मम्मी जी, लेकिन पहले दिन तो हर जगह टाइम पास होता है ना। जैसे स्कूल में पहले दिन कोई पढ़ाई होती थी नहीं, पहले दिन स्कूल में भी अंताक्षरी खिलाते हैं। परी बेटा, जिसे तुम अंताक्षरी समझ रही हो ना, वो स्कूल का मास्टर पहाड़े गा रहा था। चलो मैया, हम स्वयं ही आपके समक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कथा का संभाषण कर देंगे, परंतु अभी कृपा करके निकेतन की ओर कूच करें। माँ जी राम कथा का पाठ दीदी घर पे करा देंगी, कह रही है दीदी। लेकिन अभी घर चलिए ना। अरे लल्ला के पेट के दर्द की चिंता मत करो। अब चलो 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 जल्दी करो। कैसे प्रतिभा, मैं क्या सोच रही थी, अगर कुल्फी खा के वापस जल्दी से आ जाए तो। बहनों, एकच मंद मंद डगमगाते कदम संक्रामक कर ओझल हो जाएं। नहीं अभी नहीं। अरे एक एक करके चुपचाप पीछे से निकल लेते हैं, कह रही है दीदी। अच्छा, पहली बार पूरे साल में कोई काम की बात की है तुम्हारी दीदी ने शुद्ध हिंदी में। लेकिन करे क्या? एक मिनट, परी सुनो, तुम एक काम करो, तुम ना जोर से बोलती रहो ताकि सासू माँ को लगेगा कि हम लोग पीछे चल रहे हैं। और वैसे भी तुम बोल रही होगी तो सासू माँ पीछे मुड़कर देखेंगी नहीं। ठीक है, बोलती रहो। लेकिन सुनो, मैं क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, जोर से बोलो, कुछ भी। कुछ भी बोल के नहीं गए। अरे कुछ तो बोल के जाओ। भाग गई पांचों की पांचों। कन्हैया जी कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, मन में सोच रही है दीदी। सत्य, चलो आगे चलो। अरे तुम लोग सब वापस आ गए? तुम तो 3-4 घंटे बाद वापस आने वाले थे ना? हाँ, ताकि 3-4 घंटे इस प्रोमिता के साथ तुम गुच्छर्रे उड़ाते। अरे नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब तुम आई गए हो तो प्रोमिता नमस्ते करो। ये मेरी 5 पत्नियां हैं और तुम इन्हें अपनी बहनें समझो। हरिओम प्राणनाथ, आपको इस प्रकार की लीला करते कदाचित लज्जा भाव की अनुभूति नहीं हुई? जरा भी शर्म नहीं आई आपको? कह रही है दीदी कल छर्रे उड़ाते हुए इस चुड़ैल के साथ, कह रही हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये ब्रेसलेट तुमने कहाँ से लिया? बहुत सुंदर है। तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ, इन घर तोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शिव शंभु, प्राणनाथ,
इस मंगल संध्या काल बेला में आपने हमारा हृदय ठेस पूर्ण कर दिया। दिल तोड़ दिया कह रही है दीदी, और दीदी का दिल टूटा है तो मेरा भी दिल टूटा है। दीदी आप आदेश दो, अब कहे तो अभी चप्पल निकाल के सुताई करूं इस चुड़ैल की। हमारे सामने हमारे पति से लिपट रही हो, शर्म नहीं आती? बताओ बताओ करना क्या है इसका? अरे सोचना क्या है, चप्पल निकालो और बरसाओ इस पर, निकालो। चल पंजनी, मुझे अपनी चप्पल दो। अपनी चप्पल निकालो परी। मैया प्रोमिता, खातन का सलाम। पेश है खिदमत में। ये प्रोमिता की शक्ल तो नंदोई जी जैसी नहीं लग रही। देखो देखो। हाँ नंदोई जैसी नहीं, नंदोई ही है। देखो नंदोई जी, प्रोमिता। अगर नंदोई जी यहाँ है तो प्रोमिता मतलब वो गलत घर में गलत इंसान के साथ नाच रही है। अरे कोई जाके उसे बताओ कि कन्हैया जी उधर नहीं, कन्हैया जी तो इधर है। मम्मी जी उसे फोन में लाइए ना, हमें कन्हैया जी के साथ उसका डांस भी तो देखना है। तो बहुओं कैसा लगा हमारा नाटक? नाटक? मतलब ये सब आप लोगों ने मिलकर एक नाटक किया? मैं पोर को आती हूँ फैसा, लेकिन क्यों माँ जी? जब तुम सब बहुएं बिना किसी बात के बेवजह मेरे लल्ला से रूठने का नाटक कर सकती हो, तो एक नाटक हमने भी किया। ऐसे क्या देख रही हो? सब पता है मुझे। तुम लोग तकरार में प्यार ढूंढ रही थी ताकि तुम रूठो और कन्हैया तुम पर प्यार बरसाए। इसीलिए मैया के कहने पे मैं उल्टा आप सबसे रूठ गया। तुम सबको सबक सिखाने के लिए। सासू माँ की तो आदत है मजे लेने की, उसमें ये प्रोमिता का तड़का लग गया ना, मजा आ गया। तुम लोग तकरार में प्यार ढूंढ रही थी और मैंने तुम्हारी अकल को ठिकाने लगाने के लिए उस प्यार में प्रोमिता नाम की तकरार डाल दी। लेकिन मम्मी जी प्रोमिता तो अभी तक घर आई नहीं। आप उसे फोन में लाइए ना, कन्हैया जी के साथ उसका नाच भी तो देखना है। तो क्या समझी बहू? यही मम्मी जी कि प्रोमिता अभी भी गलत घर में गलत इंसान के साथ नाच रही होगी। अरे बेटा, पत्नी का हक है कि वो पति से रूठे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम लोग रूठे बिना किसी बात के बेवजह। हाँ, मैंने कहा था तकरार में प्यार छिपा होता है, लेकिन उस तकरार की कोई वजह होनी चाहिए। इस तरह बेवजह ताली बजाने वाला तो पागल ही कहलाएगा ना। सत्य, हम हृदयपूर्ण क्षमा याचना करते हैं मैया। माफ कर दीजिए माँ जी, कह रही है दीदी, और दीदी ने माफी मांग ली तो मैंने भी माफी मांग ली। सासू माँ मुझे भी माफ कर दीजिए। हमने हमारे ही स्वार्थ के लिए कन्हैया जी को बहुत परेशान किया। जैसुई ओजी दिजोले। माँ जी, सबसे ज्यादा तो मैं सॉरी हूँ, क्योंकि ये झूठे रूठने के नाटक से प्यार पाने का आइडिया मेरा ही था। मम्मी जी सॉरी। वैसे मैं आप सबसे भी सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक भी दिन अच्छे से रूठने का नाटक मैं कर पाई नहीं। और हमें भी माफ कर दीजिए जो कुछ भी हमने किया। और अच्छा हुआ आप लोग जल्दी आ गए, वरना ये जीजे की शक्ल को प्रोमिता समझ के नाचना, हम ही जानते हैं हम पर क्या बीत रही थी। साले साहब तुम भी हमका करते। अरे हमको कुसुम ने तैयार किया, जैसी बैंकर ये दिखती है वैसी हमको भी बना दी। खुद की शक्ल शीशे में देखा तो चीख दिए, हम ही है क्या?
आप भी ना बस मजाक करते रहते हैं। प्यार में दिन भर घर में बैठ के मजाक करेंगे? क्या मतलब, मैं भयानक दिखती हूँ? अब देखो, गड़े मुर्दे मत उखड़वाओ, जाने दो अभी। अगर मैं इतनी भयानक हूँ तो मुझसे शादी काहे की तुमने? उल्टा फेरे ले लेता है। बोलो। चुप हो जाओ तुम। मुझे पता था ये प्यार मोहब्बत 2 दिन का भूत है। तीसरा दिन आया नहीं और आ गई ना असलियत बाहर। मजाक कर रहे हैं। मजाक करके तुम दिन भर मेरी बेइज्जती करते हो। सब जानती हूँ मैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे कुसुम, सच में मजाक कर रहे थे। तुम लोग के चक्कर में ना हमारा परिवार टूट जाएगा। डाले कुसुम लो, इनका फिर वही धाक के 3 पात। लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन मम्मी जी, प्रमिता तो अभी तक घर पे आई नहीं। उसे फोन कीजिए ना, कन्हैया जी के साथ उसका नाच भी तो देखना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेवजह बहुए तकरार न कर पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दामाद जी को कोई काम ना आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन रात ये मौज उड़ाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छोटी मोटी नौकरी लग जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझसे खर्चा मांग ना पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात कर रहा है? क्या अब तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार बस के बल्ब की डकैती करता हुआ पकड़ा गया? कुछ साड़ियाँ जल गई। ओम नमः शिवाय। साड़ियाँ जल गई, यानी कि लल्ला की दुकान को आग लग गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सारी साड़ियाँ जल गई। यानी कि पूरी की पूरी दुकान जल गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरे के पूरे जल गए। ओम नमः शिवाय। लल्ला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अबे आग लगी है, धोनी ने छक्का नहीं मारा जो खड़े को लॉलीपॉप खा रहे हो। आग बुझाओ जाके। लल्ला, क्या हुआ भैया? लल्ला, कुछ जल्दी उठ गई का? अरे लल्ला, जल्दी फटाफट भाग। अरे भाग किसके पीछे? अरे कोई चोर पंजीरी के हाथ की बनी सब्जी लेकर भाग गया का? अरे लल्ला, दुकान की तरफ भाग। अरे भैया, अपनी ही दुकान है, आराम से चले जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? लोग घरों से भुट्टा ला रहे हैं सेकने के लिए। अबे बाल्टी लाने बोला, भुट्टा नहीं, आग बुझाना है। अरे दुकान में आग लगी है, फटाफट भाग। का? ए जीजे, ये का फोन पे 2020 खेल रहे हो? पहले ही पता करो खतरों ने फायर ब्रिगेड बुलाई है कि नहीं? अरे तो खतरू तो गया अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा के साथ 1 पे 1 फ्री की थाली खाने के लिए। हाँ, दुकान में आग लगी है और वो खाना खाने गए। गजब करती हो सासू माँ। भगत हलवाई महीने में 1 बार 1 पे 1 फ्री थाली खिलाता है, वो भी ना खाए बेचारा। गरीब आदमी है यार, पगार थोड़ी बढ़ा रहे हो उसका। अरे उससे कहो थाली मैं खिलवा दूंगी, लेकिन अभी दुकान में आग लगी है, तुम लोग फटाफट भागो। अरे तो आग लगी है तो हम और खतरू क्यों जाए वहाँ पे? आग तो बहुओं ने लगाई है ना। बहुओं ने? हाँ, सास से परेशान बहुओं ने सास की अलमारी से सारी साड़ियां निकाली, मिट्टी का तेल डाला, माचिस मार के सब जला दिया। क्या हुआ सासू माँ? खा गई चक्कर? कैसा लगा? इसको कहते हैं असली एक्टर। ये हमारे नए नाटक का संवाद। नए नाटक का संवाद? साले साहब, नए नाटक में ना बहू लोग सास की साड़ी निकालती है और जला देती है। इसी नाटक में हमको एक रोल मिला है, वही तैयारी कर रहे हैं। क्यों सासू माँ, अब तो मानती हो ना, 1 नंबर के उम्दा कलाकार हैं। उड़ गए कबूतर, तोते, चिड़िया एक साथ सब। कहा जीजे, सुबह सुबह मैया के पसीने छुटवा दिए। अरे सासू माँ शेर तो जाती नहीं है, तो कम से कम इसी बहाने पसीने तो निकले, वजन घटेगा यार। बोलो, आज से 2 रोटी कम खाओगी ना? चुप रहो। बहुओं ने सास की साड़ी जला दी, ये कौन सा नाटक हुआ? अरे सच्ची घटना पे आधारित है, किसी के साथ भी घट सकती है। आपके साथ घट सकती है, मेरे साथ घट सकती है, इनके साथ भी घट सकती है, उनके साथ भी घट सकती है, तिनके साथ भी घट सकती है, बिनके। अब हम भी घटा होते हैं मैया, दुकान पे जमा होने के लिए। अब जा रहा हूँ दुकान। परी प्रेमा
परी प्रेमा, परी प्रेमा। सिल्वू प्ले पाले आओ। अब आगे बोलोगी? हाँ हाँ बोलती हूँ, आगे बोल दिया। आगे मतलब क्या हुआ? अच्छा अच्छा, आगे क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो बताती हूँ। ये ना मम्मी जी की साड़ी है, इसे ना प्रेस करना है। अच्छा, प्रेमा बहन ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी। थैंक यू। ये तो माँ जी की साड़ी है ना? हाँ, ये तो माँ जी ने दीदी को प्रेस करने के लिए दी थी। तुम्हारे पास कैसे आई? डेवरे दी मोंद्रे एला सुअर। अब ये तो तुम्हें अपनी दीदी से पूछना चाहिए। नहीं नहीं, दीदी से तो ये साड़ी मैंने ले ली थी कि मेरे होते हुए दीदी क्यों प्रेस करेगी। लेकिन फिर मैं तवे पे रोटी सेकने में व्यस्त हो गई थी, तो मैंने ये साड़ी प्रतिभा बहन को दे दी। लगता है वो भी किसी काम में व्यस्त हो गई होंगी, तो उन्होंने परी बहन को दे दी। ओह, और परी मुझे देने आई है। अब वैसे परी, तुम कौन से इम्तिहान की तैयारी में व्यस्त हो जो तुम प्रेस नहीं कर सकती? नहीं नहीं, प्रेस तो मैं ही करूंगी, लेकिन ना मुझे प्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैं पूछने आई थी कि प्रेस कहाँ है। ऐसे पंजीरी, तवा तो गरम होगा ना? हाँ, तो हथौड़ा मार दूं? हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि हथौड़े से नहीं, तवे पे साड़ी में प्रेस कर दूं? हाँ। परी, परी तवे पे ना रोटी सिकती है, प्रेस नहीं होती। तुम 1 मिनट रुको। ये लो प्रेस, जाओ कर लो। हाँ। पंजीरी, आज मैं तुम्हें एक नई बात सिखाती हूँ। प्रेस से ना साड़ी प्रेस होती है, इस पे रोटियां सिकती नहीं। गुड। कुसुम, लो अब बाहर आकर सो गई है। अरे इतना तो कोई नींद की 4 गोलियां खाकर भी नहीं सो सकता है। अब तेरे कान के नीचे क्या नगाड़े बजाऊं? ओ कुंभकर्ण की बहन। अरे अम्मा, छुट्टा नहीं है, आगे बढ़ो। तू मुझे छुट्टा देगी? अरे यार, ठंडी भी नहीं है, सोना नहीं का, आगे बढ़ो। मैया तुम, मुझे लगा मैंने बुरा सपना देखा। और सपने में भी मुझे मांगने वाली बना रही थी। अरे कुसुम रानी, अगर सपना देख ही रही थी तो मुझे राज रजवाड़े की महारानी ही बना देती। महारानियां चश्मा नहीं पहनती और ना ही सुबह सुबह चिल्लाती हैं। चुप कर, 12 बजे तक पड़ी रहती है। घर के किसी काम में हाथ बटाया कर। मैया तू काहे सुबह सुबह स्कूल की हेडमास्टर नहीं बन रही है? 5 मिनट सोने देना। कोई 5 मिनट नहीं, अब बेटी है तो क्या सारा दिन आराम ही फरमाएगी? अरे कुसुम, कुछ तो शर्म कर। है? काम करने के नाम पर रिमोट से टीवी चलाने और बंद करने के अलावा और करती ही क्या है? अरे कभी बूढ़ी माँ से पूछा है कि मैया तेरे लिए कुछ ला दूं बाजार से, कुछ कर दूं तेरे लिए? हा? अब क्या सारी सेवा बेचारी बहुएं ही करती रहेंगी? बेचारी बहुएं, मुंह मत खुलवा मेरा। क्या मतलब? मतलब कि ये तेरी बहुएं तेरा कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ अपना या भैया का काम करती हैं। तेरे लिए ठेंगा कुछ करती हैं। का तेरे लिए कभी उठकर पंखा भी चलाया उन लोग ने? अरे कुसुम, अभी घुटने मेरे काम करते हैं, पंखा तो मैं खुद उठ के चला लूंगी। और जो सेवा करने वाली होती है ना, वो सब करती है मेरी बेचारी बहुएं। मेरी बहुएं ऐसा क्या सेवा करती हैं तेरी बहुएं? क्यों? पंजीरी मेरी पसंद का खाना बनाती है। कद्दू बनाती हैं। हाँ तो कद्दू भी पसंद है मुझे। ओफो मैया, कद्दू मतलब ठेंगा, ठेंगा बनाती हैं। अच्छा बता, तुझे करेले की सब्जी पसंद है? तो पिछले 15 दिनों में एक बार भी बनी है भरवे करेले की सब्जी? नहीं बनी, क्योंकि भैया और आधी से ज्यादा भाभीियों को भरवे करेले की सब्जी नहीं पसंद है। तेरे लिए तो सिर्फ घर में सलाद कटता है, उसमें भी परी भाभी के आंखों पे लगाए हुए खीरे का टुकड़ा ही नसीब होता है तुझे।
प्रेमा और प्रतिभा मेरा बाजार का काम करती है और प्रार्थना मुझे गीता का पाठ सुनाती है और परी वो तो कुछ ना ही करे तो अच्छा है। गीता का पाठ प्रार्थना भाभी सिर्फ अपने लिए करती हैं, वो भी 4 बार। प्रेमा भाभी और प्रतिभा भाभी को चाट खाने का मौका मिल जाता है ना, इसीलिए लगे हाथों घर के काम कर देती हैं। अगर उन्हें चाट खाने का मन ना हो तो मजाल है वो घर के बाहर चले जाएं। तो ज्यादा खुश मत हो, बड़ी आई मेरी बहुएं सेवा करती हैं। लगता है अब तो मुझे साबित करके दिखाना ही पड़ेगा कि मेरी बहुएं मेरी कितनी सेवा करती हैं। प्रार्थना! जी मैया। वो मैंने तुम्हें साड़ी दी थी ना प्रेस करने को, कर दी? मैया, आपकी लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र कदाचित उष्ण तप्त ऊर्जा वस्त्र सपाट यंत्र द्वारा होली सपाट कर रही है। दीदी की बोली कहाँ कह रही है दीदी? मैया, आपकी लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र कदाचित उष्ण तप्त ऊर्जा वस्त्र सपाट यंत्र द्वारा होली सपाट कर रही है। उष्ण तप्त ऊर्जा वस्त्र सपाट यंत्र यानी कि प्रेस, यानी कि इस्त्री। आपकी साड़ी मैं प्रेस कर रही हूँ, कह रही हैं दीदी। लेकिन दीदी रसोई में दूध उबल रहा था तो मैंने माँ जी की साड़ी प्रतिभा बहन को दे दी थी। तो प्रतिभा क्या मेरी साड़ी की पतंग बना के उड़ा रही है? अब तक तो प्रेस कर ही दी होगी ना? नहीं माँ जी, वो आपकी साड़ी प्रेस करने जा ही रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी किताबों में 2 चूहे घुस गए थे, तो वो उन्हें भगाने में लग गई थी। तो उन्होंने आपकी साड़ी परी बहन को दे दी थी। परी बहन प्रेमा बहन को देने गई, लेकिन प्रेमा बहन ने प्रेस परी बहन को पकड़ा दी। अब दोनों आपकी साड़ी प्रेस करके लाती होंगी। परी! अरे क्या हुआ? कौन चिल्लाई? जहाँ तक मुझे लगता है तेरी साड़ी जल गई। मैं तो जा रही हूँ दूसरे कमरे में सोने। बहुओं ने सास की साड़ी जला दी, ये कौन सा नाटक हुआ? सच्ची घटना पे आधारित है, किसी के साथ भी घट सकती है। एक साड़ी प्रेस करने के लिए दी थी, अफ्रीका का नक्शा बनाने के लिए नहीं। परी, तुझे कितनी बार कहा है साड़ी प्रेस करते वक्त सेल्फी नहीं लेना? सॉरी मम्मी जी, साड़ी भी जल गई और सेल्फी भी अच्छी आई नहीं। वो क्या है ना, सब कुछ धुआंधार। नहीं, सब कुछ धुआं हो गया। ऐसे पांचों ने मिलके मेरी अच्छी खासी साड़ी का स्वाहा कर दिया। एक ने काम दूसरी पर डाला, दूसरी ने तीसरी पे। आजकल तो कोई सरकारी अफसर भी एक काम दूसरे पर नहीं डालता। मैया, तो क्या हुआ अगर साड़ी जल गई तो? भाभिया तो तेरी सेवा ही करना चाह रही थी, है ना भाभी? हाँ। मम्मी जी, आप अगली बार से किसी एक को साड़ी दीजिएगा। नहीं, आप हम पांचों में छोटे छोटे टुकड़े काट के दे दीजिएगा। हम उन्हें प्रेस करके उसे चिपका के आपको वापस दे देंगे। आपकी साड़ी आपको 1 पीस में वापस मिल जाएगी, वो भी बिना खराब हुए। अरे परी! प्रार्थना क्षमा प्रार्थी है मैया। आपको हमारी हृदयपूर्ण समकालीन क्षमा याचनाएं समक्ष। माफ कर दीजिए माँ जी, कह रही हैं दीदी, लेकिन गलती दीदी की नहीं है। अब उनके हिस्से का भी मुझे ही डांट लेना, गलती मेरी है। होली नहीं सासू माँ, गलती तो मेरी भी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डिजोले मोएरियो रोसी। मौसी? कौन? मम्मी जी का नाम मौसी मम्मी जी थोड़ी है। मम्मी जी का नाम तो मम्मी जी माँ। नहीं, आपका नाम तो कुंती मम्मी जी है ना? मैं सॉरी बोल रही हूँ परी। माँ जी, वो गलती मेरी भी है। परी ने तो मुझे पहले ही कहा था कि उसने कभी प्रेस नहीं की, पहले मुझे ही प्रेस करके दे देनी चाहिए थी।
देख लिया मैया, अपनी बहुओं की सेवा की बड़े डींगे मार रही थी। क्या हुआ? ये रुको, पंजीरी, आज मेरा पालक की सब्जी खाने का दिल है, मेरे लिए वही बनाना। जी बनाना। मम्मी जी, पालक की सब्जी में केला नहीं, पालक पड़ती है। और प्रार्थना जी मुझे शिव जी के मंदिर जाना है, लाल गुलाब और सफेद फूलों की बढ़िया सी माला बना के देना। अवश्य मैया। और प्रेमा, मेरी शाम को घूमने वाली चप्पल टूट गई है, बाजार जाके जुड़वा के लाना। हाँ। और प्रतिभा, वो गोल चौक से मिश्रायन जी का फोन आया था, वो हापुड़ से चावल के पापड़ लेकर आई हैं, वो लेती आना। लेकिन सासू माँ, हमारे घर में तो चावल के पापड़ कोई खाता ही नहीं। सोच के देखो। सम्मान नाम की कोई चीज होती है, कोई खाए ना खाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाकर लेकर आना। मम्मी जी, और मैं क्या करूं? तुम माफ करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आप मौका नहीं देंगी तो मैं चौका नहीं, मेरा मतलब है आप मौका नहीं देंगी तो मैं सीखूंगी कैसे? ठीक है, बाहर कन्हैया के नाना जी की फोटो लगी है, चेहरे पे धूल हो गई है, वो साफ कर देना। ठीक। अब देखना तमाशा। कुंते, कान खोलकर सुन लो, आज से जो इस घर में मैं कहूंगा वही होगा। आज से तुम हमारी नौकरानी हो कुंते। कोई बकवास नहीं सुनूंगा। रगड़ के फर्श को साफ करो। अरे खड़ी क्या हो? कान में मौसमी का जूस डाला, सुनाई ना दे रहा है? साफ करो। भांग खा के आए हो का? चलो यहाँ से। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे मुझे। मैंने अपनी बहू यानी तेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात कर ली। कुछ नहीं सुनूंगा कुंते। फर्श पे रायता गिरा हुआ, रगड़ के साफ करो कुंते। ऐसा साफ करना कि मुंह के बाल भी गिन लूं कुंते। अरे पर तुम्हारी तो मूंछें ही नहीं है। तो बहुएं गिन लेंगे, जवान लगाती है। काम करो अपना। ये क्या बदतमीजी चल रही है? दामाद जी, काम काज के तो आप थे नहीं, निभा लिया, लेकिन अब तो शर्म हया बेचकर खा ली है। मुझ पर बस नहीं चला तो इस बेचारी को मेरा नाम देकर उस पर भड़ास निकाल रहे हो। ओफो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब तुम मुझे पीटो तो कोई बीच में नहीं आना चाहिए। कौन है आप? आपके बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैया, जिसे हम वृद्धाश्रम सोच के देख रहे थे, वो तो ब्यूटी पार्लर का दुकान निकली। मैं जा रही हूँ, नहीं करना मुझे ये रोल। अरे बबली जी, एक मिनट। ये हमारी सासू माँ है, इनकी तो आदत हमारा काम खराब करने का। इनकी बात का बुरा मत माना करो। सासू माँ, ये है कुंती, बबली हमारे नाटक में पीड़ित सास का रोल कर रही हैं। बताया था ना सुबह, सास बनी महारानी से नौकरानी, वही नाटक। सासू माँ, आपसे प्रेरित होकर इन नाटक के सास का नाम कुंती रखे हैं। ये हमारी दुर्भाग्यवती धर्म पत्नी, नाम जान के क्या करोगे? और ये हमारी सास धर्म संकट, दामाद के जिगर का टुकड़ा, मेरी प्यारी सासू माँ। नाम तो आपको पता चल ही गया, कुंती देवी। सासू माँ, 2 चाय बना के लाओ, इलायची मार के। और सुनो, वो जीरा वाला बिस्किट भी ले लेना, जरा बढ़िया लगेगा। क्या ये क्या बेहुदा नाटक है? महारानी बनी नौकरानी। अरे इसमें भविष्य है आपका। इस नाटक की कहानी में ना
सास का बहुत रुतबा होता है, जैसे आपका है। मतलब चलती है तो लोग कहते हैं देखो महारानी आ रही है, जैसे आपको कहती है। उसका सब ठीक चल रहा है, जैसे आपका चल रहा है। उसके 2 बेटे के 2 बहुएं खूब सेवा करती है, जैसे आपकी 5 बहुएं करती हैं। लेकिन एक दिन सारी बहुओं ने कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे कि तुझे नहीं छोड़ेंगी। है? हाँ, सास को महारानी से नौकरानी बना दिया बहुओं ने। जैसे कि तुझे बनाने वाली है। अरे बिरयानी और दाल तड़के का पतीला रगड़ रगड़ के बेचारी निकल ली। जैसे कि तू निकलेगी। चुप कर। क्या जैसे कि तू, जैसे कि आप? अरे सासू माँ, बहुओं ने पतियों पे जादू कर दिया। मतलब माँ के खिलाफ भड़का दिया बेटे को। एक का एक, जैसे 500 और 1000 का नोट खत्म हो गया, सास का सेवा खत्म अचानक। जाओ 2 कप चाय बनाना, इलायची मार। यहाँ मैया यहाँ जहर का घूंट पी रही है और तुम्हें चाय की पड़ी है। मेरी बहू ऐसी नहीं है। स्त्री। हाँ, साड़ी जल गई, लेकिन गलती किससे नहीं होती। लेकिन तू मेरे कान भरने की कोशिश मत कर। मेरी बहुएं मेरा कहा हुआ हर काम करती है। अच्छा, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं चाय नहीं बनाने वाली। तुम्हारे हाथ का पी के हमको मरना। बाबली जी चलिए, चाय की गुमटी पे स्पेशल चाय पियेंगे। 20 रुपए है ना आपके पास? चलिए। मैया क्या सोच रही है? सच में भविष्य दिख गया का? सास बनी महारानी से नौकरानी, जैसे कि तू। चुप कर।